क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। आपसे कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस हैं, एक का है R आपके सामने और एक है 2R। R कनेक्टेड इन पैरेलल, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए। इट मीन्स अगर आपके पास ये एक R है और ये 2R, इनको कैसे कनेक्ट कर दिया गया है? पैरेलल में। ये 2R रख दिया आपने और ये R रख दिया। जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो जाहिर सी बात है इस 2R के टर्मिनल B वोल्टेज से कनेक्ट हैं और इस R के टर्मिनल भी B वोल्टेज से कनेक्ट है। तो इट मीन्स दोनों के पास पोटेंशियल सेम है। अगर इसके पास करंट I1 जा रही है तो लेट अस सपोज कि इसके पास करंट I2 जा रही है, ठीक है। दोनों के पास पोटेंशियल सेम है, चूंकि V1 जो है वो V2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा I1 R1 के बराबर और ये हो जाएगा I2 R2 के बराबर। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपसे ये पूछा गया है कि इन दोनों रेजिस्टेंस में जो हीट निकल रही है उसका रेशो बता दो। तो बता देंगे, रेशो बताना बड़ा आसान है। तो ये हो जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ से I1 और I2 का रेशो ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अब आपको पता है हीट जो होती है, मैं इसका डायरेक्ट रेशो ले लेता हूँ हीट का भी। हीट का फॉर्मूला होता है वैसे I²RT, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो मैं यहाँ रेशो ले लेता हूँ, H बराबर हो जाएगा I2 का स्क्वायर R2, और यहाँ से टाइम तो सेम रहेगा दोनों के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा I1 का स्क्वायर R1 T। तो T से T कट गया। आपके पास I2 अपॉन I1 का होल स्क्वायर है, I2 अपॉन I1। यहाँ से आप I2 अपॉन I1 निकालोगे, I2 अपॉन I1, तो ये R1 अपॉन R2 हो जाएगा। देखो इसको उल्टा कर दिया, I2 अपॉन I1, तो I2 अपॉन I1 की जगह R1 अपॉन R2 इसका स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा R2 का स्क्वायर। ये R2 पहले से ही चल रहा है, ये R1 पहले से ही चल रहा है। अब देखो R2 से R2 पावर ख़त्म, R1 से ये पावर ख़त्म, तो आपके पास बचेगा R1 डिवाइडेड बाय R2। तो ये सॉल्व करते हुए क्या आ रहे हो आप? H2 डिवाइडेड बाई H1। तो मुझे बताओ R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू है मेरे पास R, और R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू है मेरे पास 2R। तो यहाँ से H2 का रेशो H1 के साथ कितना रहेगा? इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 1:2, ठीक है। एक बार इसमें क्रॉस चेकिंग और कर लो। आपसे हीट डिसिपेटेड पूछी है H2 और H1, हमसे कह रहा है द रेशो ऑफ द हीट जनरेटेड इन R एंड 2R। देखो ये भी ध्यान रखनी है आपको, R और 2R में बतानी है। तो R जो ले रखा हमने वो स्पेशली किसके लिए ले रखा, जल्दी से बताओ? H1 के लिए। तो यहाँ पर H1 है, ये R के लिए था, और H2 ये जो था दूसरे वाले के, तो ये H1 है, ये H2 का काम करेगा। तो मैं इसको रेशो को अपोजिट कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2:1। ध्यान देना है इस बात का, क्योंकि आपके पास 1:2 भी है और 2:1 भी है। तो फिर ध्यान ये देना है कि किस में पहले पूछ रहा था। तो कह रहा R का 2R के साथ रेशो बताओ। तो R के लिए आपने 1 वाला पार्ट कह रखा, और R2 के लिए आपने 2R के लिए आपने 2 वाला पार्ट कह रखा। तो आपसे H1 H2 का रेशो पूछा, 2:1, मतलब ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये समझें कि न्यूमेरिकल के भी MCQ बनते हैं और वो कुछ इस तरीके से सॉल्व होते हैं। थैंक यू सो मच।